जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम समझ रहे हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय के जो कार्टून हैं उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में आपकी समझ की परख लेने के लिए कार्टून देकर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है अब तक भी इस अध्याय में हम दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को 3 आधारों पर समझा। सैन्य शक्ति के रूप में, ढांचागत अर्थात अर्थव्यवस्था के रूप में और सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में। अगर आप एनसीईआरटी की इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे अच्छे से, और किताबें पढ़नी भी चाहिए, तो आप देखेंगे भी उसके अंदर सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व किस प्रकार से कायम है उसको कहानियों के माध्यम से भी समझाया गया है। सबसे पहले बगदाद इराक की एक बच्ची आयशा के बारे में बताया गया है भी किस प्रकार 2003 में इसने अपनी टांग गंवा दी थी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया था और उस हमले में आयशा की टांग है वो जख्मी हो गई थी। तो देखिएगा इस पर किस प्रकार आयशा के ऊपर अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रभाव है वो पड़ा। दूसरा, आप देखेंगे इस कहानी में ढांचागत यानी संरचनात्मक या इकोनॉमी की बात करें भी किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व हावी है दुनिया में, तो इसमें आपने दक्षिणी अफ्रीका के शहर डरबन के एक व्यक्ति जाबू की कहानी है वो समझेंगे। क्योंकि जाबू क्या चाहता था? जाबू एक आर्ट कलाकार बनना चाहता था, आर्ट में इसकी बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन दुनिया में यहाँ पर क्या हो गया था, अमेरिका ने जो एमबीए की जो स्थापना की थी, एक बिजनेस कोर्स स्टार्ट किया था, वो उसका प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ रहा था। तो जाबू के पिता ने कहा काहे का आर्ट कलाकार बनना है तुझे तो एमबीए करके जॉब करनी है। तो देखिएगा किस प्रकार उसके सपनों को अमेरिका के एक अप्रत्यक्ष शक्ति ने रोंद डाला। इसी प्रकार आगे बढ़ोगे आप चैप्टर के अंदर, तो सांस्कृतिक वर्चस्व किस प्रकार अमेरिका में कायम हुआ, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर के आंद्रेई की कहानी आपको मिलेगी। आंद्रेई के माता पिता जो कि पारंपरिक तरीके से रहना चाहते थे, लेकिन आंद्रेई है वो नीली जींस पहनना चाहता था, उसे अच्छा लगता था वो पहनना। और नीली जींस आपको पता है सांस्कृतिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व को प्रतिबिंबित करती है। तो आप इन कहानियों के माध्यम से पूरे चैप्टर को जब आप समझते हैं तो आपको पता चलता है भी अमेरिका सैन्य शक्ति, ढांचागत अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक शक्ति के दम पर, वर्चस्व के दम पर दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में अकेला कायम है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ और जो कार्टून हैं उनकी बात करें तो आप अब अपनी स्क्रीन के ऊपर आपके पाठ के अंदर दिए गए जो पहला कार्टून है वो देखिएगा। और ये जो कार्टून है ये अमेरिका की नई विदेश नीति को दर्शा रहा है। क्या है अमेरिका की विदेश नीति? यानी विदेश नीति का मतलब अमेरिका का दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का संबंध है। आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे एक पिक्चर के अंदर 4 अलग अलग सिचुएशन दिखा रखी है। जो टोपी वाला है वो अमेरिका है और उसके पास जो व्यक्ति खड़ा है वो किसी अन्य देश का है। पहले डायग्राम में शांत खड़े हैं दोनों। दूसरे में आप देखेंगे किस प्रकार टोपी वाले ने अर्थात अमेरिका ने उसके ऊपर घूंसा मार दिया। उसके बाद देखेंगे वो ये पूछ रहा है, वो व्यक्ति जो पास खड़ा है अर्थात दूसरा जो देश है, भी तूने मुझ पर हमला क्यों किया? तो अमेरिका उसको क्या बता रहा है, टोपी वाला व्यक्ति उसको क्या कह रहा है कि तुझसे मुझे खतरा था। तो आप क्या समझेंगे? देखिएगा अमेरिका की दूसरे देशों के प्रति नीति क्या है। वो दूसरे देश, चाहे वहां पर तानाशाही सरकार है, चाहे वहां पर लोकतंत्र की स्थापना है, इसका सीधा सा फंडा है अमेरिका का, या तो आप मेरे वर्चस्व के अंदर काम करो। तो कुछ देश तो क्या करते हैं, उसके साथ दोस्ताना संबंध बना लेते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। और जो देश अमेरिका से दोस्ती नहीं करते हैं और अमेरिका को लगता है भी उस देश के साथ उसके संबंध होने चाहिए क्योंकि वहां से उसको तेल या खनिज उनकी जो प्राप्ति है वो हो सकती है,
तो ये क्या करता है, वहाँ उन देशों के ऊपर हमला करने का बहाना ढूंढता है, भी किसी बहाने से उनके ऊपर हमला किया जाए। यही इसके अंदर आपको कार्टून के माध्यम से बताया जा रहा है। ये हमला करता है और वहाँ पर अपनी समर्थक वाली जो सरकार होती है, यानी उसके अनुसार जो चलने वाला व्यक्ति होता है, उसको वहाँ का अधिकारी बना दिया जाता है, या उस क्षेत्र के अंदर जो गृह युद्ध है वो भड़का दिया जाता है, यानी वो देश के लोग हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। यही अमेरिका की विदेश नीति है भी किस प्रकार एक देश जो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है लेकिन अमेरिका को पसंद नहीं। अमेरिका हमेशा ही अपने लाभ हानि का गणित लगाते हुए ही दूसरे देशों के साथ व्यवहार करता है। अभी हाल ही में आपने क्या देखा, आप देख भी रहे हो भी अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान हैं वो अधिकार करते जा रहे हैं। तालिबान कौन है? तालिबान स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट जो एक कहें भी कट्टर मतलब आतंकवादियों की तरह आप समझ लें भी, वो स्टूडेंट है तालिबान, जो अपना वर्चस्व है वो अफगानिस्तान पर कायम करना चाहते हैं। पहले भी ये चलता रहा अफगानिस्तान में, फिर क्या हो गया, अमेरिका के सैनिक वहाँ रहने लगे तो उस वजह से तालिबानी है वो दबे हुए रह गए। तो अब अमेरिका ने अपना लाभ ही प्लस माइनस सोच लिया कि यार छोड़ो, अपने को क्या मतलब है। तो देखिए अमेरिकी सैनिक है वो वापस लौट गए अपने देश, और तालिबान है वो अफगानिस्तान के ऊपर अपना अधिकार कर रहा है। बड़ी हालत ख़राब है। हर देश के जो वहाँ राजदूत है वो अपने अपने राजदूतों को वापस बुला रहा है, अपने देश के नागरिकों को वहाँ से वापस बुला रहा है भी आ जाओ, वहाँ की हालत है वो बहुत ख़राब है। और अमेरिका ने पता है आपको जाते जाते क्या किया, अपने सैनिक बुला लिए, उनके हथियार जो अड्डे थे वो वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। तो इसका मतलब अमेरिका यही चाहता होगा भी तालिबान वाले उन हथियारों का, उनके बंकरों का इस्तेमाल करें और वहाँ की जो सरकार है उसको तहस नहस करें। एक तरीके से गृह युद्ध भड़का दिया है वहाँ पर। तो हालत बहुत ख़राब हो रही है अफगानिस्तान की। तो इस ताज़ा उदाहरण से आप ये समझ सकते हो भी किस प्रकार अमेरिका की जो नई विदेश नीति है वो दुनिया को परेशान कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले कार्टून के ऊपर बात करें जो दिया हुआ है। आप देखें फौजी की वर्दी और दुनिया का नक्शा, आप गौर से देखिएगा, बड़ा ही विशालकाय शरीर दिखा रखा है, हाथ में गन है और इसके ऊपर विश्व के बहुत से देश हैं वो दिखाए गए हैं। तो अब हम इस कार्टून को देखकर मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं, आप उनको गौर से सुनिएगा प्रश्नों को, और उनके उत्तरों के ऊपर भी बात कर रहा हूं, आपको उस पर भी गौर करना है। डायग्राम के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है भी ये जो बलिष्ठ सैनिक जो आपको दिखाया जा रहा है, ये बलिष्ठ सैनिक कौन से देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी किस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये डायग्राम अमेरिका यूएसए के वर्चस्व को शो कर रहा है, यानी अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इस सैनिक की वर्दी पर इतने देशों के नाम हैं वो क्यों लिखे गए हैं। आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर भी कई देशों के नाम है वो इस पर लिखे हुए हैं। तो आप समझिएगा ये उन देशों के नाम हैं जिन पर अमेरिका आक्रमण कर चुका है और महाशक्ति के रूप में अपना वर्चस्व दिखा चुका है। तो जिन देशों के ऊपर अमेरिका ने अपना अधिकार किया है, आक्रमण किया है, उन देशों को इस बलिष्ठ सैनिक के ऊपर दिखाया गया है। उसके बाद आप ये एक प्रश्न और भी इस पर बना सकते हैं भी ये कार्टून अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या संदेश देता है, यानी दुनिया को ये क्या संदेश दे रहा है। ये संदेश देना चाहता है कि दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है और विश्व के किसी भी भाग में अपने हितों को आगे बढ़ा सकता है। कुल मिला के डरा रहा है भी मैं ही सुप्रीम पावर हूं इस दुनिया में। तो आप समझ सकते हो भी ये कार्टून अमेरिकी वर्चस्व की किस प्रकृति को दर्शा रहा है। तो आप समझेंगे भी ये अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से आप समझे भी इस बलिष्ठ सैनिक के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा
अगला कार्टून बड़ा ही मस्त है, फिर एक विशालकाय आदमी है, एक हाथ में तराजू दिखा रखा है और दूसरे में आप देखेंगे एक अंगूठा दिखा रखा है। तो अमेरिका के अंगूठे के तले शीर्षक का एक कार्टून आपके सामने दिखा रखा है। तो अब हम ये समझें भी इससे आप इस कार्टून पर आधारित क्या प्रश्न आपसे कोई पूछ सकता है या क्या प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है। कुछ तथ्य इसके नीचे कार्टून के लिखे हुए भी हैं। अमेरिका के अंगूठे तले शीर्षक का यह कार्टून अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति के बारे में ये कार्टून क्या बता रहा है। हमने एक पिछले वाला कार्टून देखा, वो वहाँ की सैन्य वर्चस्व को बता रहा है। ये कार्टून जो तराजू है वो अर्थव्यवस्था को, अंगूठा है ये आप समझिए वहाँ की सांस्कृतिक विशेषता को बता रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है भी ये कार्टून अमेरिका की आर्थिक यानी ढांचागत और सांस्कृतिक वर्चस्व को बता रहा है। तो अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को ये डायग्राम, ये कार्टून है, वो प्रदर्शन है, वो यहाँ पर कर रहा है। अब आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कार्टून आपके पाठ्य पुस्तक के लास्ट में भी एक कार्टून दे रखा है कि अंकल सैम आपके 15 मिनट बस अब खत्म होने वाले हैं। एक तरीके से देखिएगा भी कोई अपने कर्तव्य दिखा रहा है। टोपी वाला जो आदमी है जिसने एक छड़ी हाथ में ले रखी है, इस कार्टून में आप देखेंगे ये अमेरिका को प्रदर्शित कर रहा है और साइड में एक व्यक्ति देख रहा है और वहां पर लिखा है CHINA यानी चाइना को दिखा रखा है। तो अब हम बात करें भी इस कार्टून से संबंधित प्रश्न की। तो पहला प्रश्न तो इससे ये बन सकता है कि दिए गए कार्टून में विश्व महाशक्ति के रूप में किसे दर्शाया जा रहा है। तो ये दोनों देशों के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक अमेरिका और दूसरा चीन। तो अमेरिका और चीन को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद में इस पर प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान वैश्विक मंच पर यानी पूरी दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को किस प्रकार चुनौती मिल रही है। भी यहाँ अमेरिका अपना प्रदर्शन कर रहा है, चाइना वाला साइड में खड़ा है, इसका मतलब खुद को तो ये महाशक्ति के रूप में ही मान रहा है। तो ये कह रहा है भी इसे वर्चस्व के लिए कौन चुनौती दे रहा है। तो हम इस अध्याय में, अगले अध्याय में उसी चीज को तो पढ़ेंगे। चौथे चैप्टर में भी अमेरिकी वर्चस्व को किससे खतरा है। तो एक तो चीन की अर्थव्यवस्था से है, चीन की आर्थिक शक्ति से है, एक यूरोपीय संघ का बढ़ता प्रभाव, रूस की आर्थिक शक्ति और वहां की जो सैनिक शक्ति है वो इस अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती है, वो उससे मिल सकती है। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा प्रश्न जो यहाँ दिया हुआ भी है कि अगर यह चित्र आप बनाते, अब आपके बारे में पूछ रहा है, तो अगली महाशक्तियों के रूप में आप किस देश को दिखाते। अब ये आप पर डिपेंड करता है भी आप क्या सोचते हैं, क्योंकि डायग्राम के अंदर, इस कार्टून के अंदर तो अमेरिका दिखा रखा है और साइड में चाइना खड़ा है। तो इसका मतलब दोनों को महाशक्तियों के रूप में दिखाया जा रहा है। भी हाँ अमेरिका तेरा काम खत्म हो गया, चाइना कह रहा है अब मैं आऊंगा। लेकिन बात ये आगे भी हम तो भारतीय हैं और कार्टून ये कह रहा है भी ये कार्टून अगर आप बनाते तो क्या बनाते। तो अगर हम बनाते, सीधी सी बात, आपके दिमाग में भी शायद वही आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। हम भारतीय हैं, हम हमारे देश को किसी से कम थोड़ी आंक रहे हैं। दुनिया में हम भी अपना प्रभाव है, वर्चस्व है, वो रखते हैं, हम भी हैं इस दुनिया में। तो हम 100% उस चाइना की जगह भारत को ही प्रदर्शित करते। ये अपना अपना व्यू यहाँ लिखना है, आप किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँ भी भारत को ही दिखाता अगर मुझे मौका मिलता इस कार्टून को बनाने का और इस प्रकार से ये यहाँ इस पाठ्य पुस्तक में सेलेक्ट होता, तो मैं चाइना को क्यों बड़ा प्रदर्शित करूँ। मैं तो यही कहता भी वहाँ भारत को शो करता, इंडिया लिखता मैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे भी इस पाठ्य पुस्तक में जो डायग्राम दिए गए हैं, जो कार्टून दिए गए हैं, उनका अपने आप में मतलब है। यानी इस चैप्टर की जितनी भी बातें हैं उनको अच्छे से समझने के लिए और साथ में उनको देखकर भी आप क्या सोचते हो, आपका क्या नज़रिया है, उस बात को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। अलग अलग कार्टून और भी छोटे छोटे बच्चों के जो प्रश्न हैं वो भी इसमें दिए हैं। और जब हमने इस पाठ्य पुस्तक को पूरा पढ़ा है तो हमने उसके बारे में अच्छे से
भी जाना है भी ये क्या है। इसी प्रकार आप इस पाठ्य पुस्तक में देखेंगे भी एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग है उसको भी इसके अंदर कार्टूनों में दिखाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड जो टावर था 11 सितंबर 2001 को उस पर हमला हुआ था और वो किस देश में है, WTO आपको पता है अमेरिका में है। और इसके पीछे हमले में किसका हाथ था, अल-कायदा का, तालिबान का हाथ था वहाँ पर। और उस हमले के विरोध में फिर अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। तो ये चीज़ें हम अच्छे से पूर्व में पढ़ चुके हैं अध्याय को। उम्मीद करता हूँ आज का, क्योंकि ये कार्टून की कुछ चीज़ें रही हुई थी तो आप सब बच्चों की जिज्ञासा थी भी सर उनके बारे में भी बता दें। उम्मीद करता हूँ आज इस तीसरे अध्याय के अंदर जो कार्टून दिए हैं उनको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे भी वो आपको क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। चलिएगा इसी प्रकार बने रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।